अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज पीर का दिन और तारीख 18 नवंबर 2024। आज सुबह जब मैं उठा मार्केट सेशन से पहले तो वैसी बेड के साथ एक किताब पढ़ी थी। वो खोल के जब पढ़नी शुरू की उसमें एक कहानी आई जिसकी तस्वीर जो है वो आज की वीडियो का थंबनेल भी है। कहानी बेसिकली एक बूढ़े आदमी के बारे में थी जो कि डेली अपना गुज़र बसर के लिए चीज़ें बेचा करता था और एक बहुत बड़ा बोझ उठा के फिरता होता था। और उसका एक जुमला था वो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट कि आप सबके साथ शेयर करूँगा कि बूढ़ा कंधों पे बोझ उठाए, ज़िंदगी की राहों में थक हार कर आंसू छुपाए, गम भुलाए, मुस्कुराहट के पर्दे के पीछे वक्त गुजारने पे मजबूर था। सो इट वाज अ गुड स्टोरी। आज की थंबनेल और ये जो आपको अभी एक दो जुमले मैंने सुनाए, इसका किसी भी तरीके से ताल्लुक आज की स्टॉक मार्केट के साथ बिल्कुल नहीं है और आप भी बराए मेहरबानी इसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट के साथ ना जोड़ें। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, रोज़ाना नए लेवल्स अचीव कर रही है। सो ये एक थोड़ी सी क्लैरिटी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो नज़र डालते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस है वो हमें क्या सबक सिखाती है। आज के जो वीडियो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा मैंने सोचा कि हमारों का सीरियस ही मैं रहता हूँ। थोड़ा-सा ऑन द लाइटर नोट भी हमें मुझे चलना चाहिए। सो आज की वीडियो का जो फॉर्मेट है वो भी थोड़ा-सा चेंज करके आज मैं उसमें टेक्निकल जो चार्ट है उसको पहले डिस्कस करना चाह रहा था। ये पाकिस्तान स्टॉक का मंथली चार्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी 2001 से। तकरीबन 23 साल का ये चार्ट है जो आपके सामने है। अब इस चार्ट में अगर आप देखते हैं तो जब एनालिस्ट से कहा जाता है कि इस चार्ट को एनालाइज करें, तो इस चार्ट में कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें किसी भी एनालिस्ट के लिए या किसी भी प्रेजेंटर के लिए बात करना बहुत आसान होता है। ये वो जोन्स हैं जो कि अपने टॉप से वापस आते हैं और निचले जोन्स पे जब स्टॉक मार्केट सफ़र कर रही होती है तो इन पे बात करना बहुत आसान होता है बिकॉज़ आपके पास रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। अनलाइक जो इस वक़्त मार्केट हम देख रहे हैं जिस स्पीड से चल रही है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पिछले तकरीबन 10-11 महीनों से अगर मंथली चार्ट पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो ये एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यूअस मूव करती जा रही है और इसके बारे में बात करना कि फ्यूचर में कैसे हो सकती है, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि हमारे पास बेसिकली कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके साथ हम इसका अ, मुकाबला कर सकें, इसका हम तकाबली जायज़ा आपके सामने पेश कर सकें। क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जो आज से पहले मार्केट ने कभी अचीव नहीं किए। ये वो एरिया है जिसमें आज से पहले मार्केट कभी गई नहीं है। सो इसके बारे में कोई भी वज़ाहत देना, एनालिसिस करना वो पॉसिबल एग्ज़ैक्टली नहीं हो सकता क्योंकि रेफ़रेंस पॉइंट के तकाबुल में अगर आप करते हैं एनालिसिस तो दैट इज़ वेरी ईज़ी कि आप बताते हैं कि आज से पहले भी जब मार्केट इस लेवल को जिसने टच किया उसके बाद मार्केट नीचे आई, थोड़ा-सा करेक्शन फ़ेज़ देखा, थोड़ा-सा ये हुआ, थोड़ा-सा वो हुआ। तो उसकी बेसिकली रीज़न ये होती है कि आपके पास एक रेफ़रेंस पॉइंट होता है जिससे आप उसका कंपैरिज़न कर सक रहे होते हैं। चूँकि जो इस वक़्त मार्केट जिस तरह से चल रही है इसके लिए कंपैरिज़न के लिए हमारे पास कोई बैक रेफ़रेंस है नहीं। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम ये कह सकें कि जी मार्केट आइंदा आने वाले दिनों में इस तरीके से परफ़ॉर्म करेगी। अब मैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे स्पेशली देख रहा था बहुत से एनालिस्ट को, चूँकि मैं स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उनकी बात सुनता रहता हूँ, तो वो 15 मिनट्स चार्ट पे अब अक्सरियत आ चुके हैं। जो पहले आपको आर्ली चार्ट पे ज़्यादा समझाते हुए नज़र आते थे और फिर वीकली चार्ट्स के बाद अब तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव कम टू द 15 मिनट्स चार्ट।
रीज़न बीइंग कि आपके पास जब मंथली ट्रेंड टूटता है, वीकली ट्रेंड टूटता है, डेली ट्रेंड टूटता है, आवर्ली ट्रेंड टूटता है, तो आपके पास जो सबसे अच्छा एक इंडिकेटर बन जाता है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ 15 मिनट्स चार्ट। 30 मिनट चार्ट को भी इतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं समझा जाता स्टॉक मार्केट में जब ट्रेड एनालिसिस किए जाते हैं या जो टेक्निकल एनालिसिस किए जाते हैं। सो 15 मिनट्स चार्ट को ज़्यादा मोतबर समझा जाता है। सो अभी मैं एक तो ये चीज़ देख रहा था कि बहुत से जो एनालिस्ट हैं स्पेशली यूट्यूब पे और फेसबुक पे तकरीबन 99% हैव कम टू 15 मिनट चार्ट। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम कि फाइनली कोई सही चीज़ करना शुरू कर दी है। पहले मेरा ख्याल था शायद मुझे कॉपी करते हैं, बट मेरी खुशफहमी थी। दूसरी चीज़ जो अभी देखने को आ रही है स्पेशली मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो ये है कि जो इस वक्त मार्केट का पैटर्न है वो किसी भी फंडामेंटल की बेस पे नहीं है। क्योंकि इससे पहले मार्केट कभी इतने हाइज पे गई नहीं है, कभी इससे पहले मार्केट को इन लेवल्स पे हमने ट्रेल करते हुए नहीं देखा। सो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जी मार्केट इस वक्त अपने फंडामेंटल्स के बेस पे नहीं चल रही। आप में से बहुत सौ को शायद इससे आप इख्तिलाफ रखते हो, प्लीज़ अपना इख्तिलाफ ज़रूर शेयर करना। आई बी वेरी हैप्पी आपका काउंटर आर्गूमेंट सुनकर और अच्छा इख्तिलाफ देखकर, लॉजिकल बात देखकर शायद मेरी भी रहनुमाई हो और मैं भी अपनी जो सोच की डायरेक्शन है वो ठीक कर सकूं। सो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं समझता हूँ इस वक्त कि मार्केट इस वक्त किसी भी फंडामेंटल की बेस पे मूव नहीं कर रही। अब हम आ जाते हैं उसी तस्वीर की जानिब, सॉरी तस्वीर को भुला दे, तस्वीर की जानिब नहीं आते, मार्केट की परफॉर्मेंस पे आते हैं। रीज़न ये आ जाती है कि अगर आप मार्केट को आर्टिफिशियल बूस्टर्स पे चलाना चाहते हैं तो चला लें, बहुत अच्छी बात है, आप रोज़ाना नया लेवल अचीव करेंगे, नई हाइज़ पे क्लोजिंग भी देख लेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सस्टेनेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुफीद चीज़ है? मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसका जवाब मनफी या नफ़ी में होगा कि नहीं, ना ही ये ट्रेंड सस्टेनेबल है और ना ही ये लॉन्ग रन में काम आने का ट्रेंड है। इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान ज़्यादा होगा। सो एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट समरी पे, जिसमें बूढ़े आदमी को अगर हम एग्जांपल अपने सामने रखते हैं तो कल की मार्केट की जो जुमे की जो मार्केट की क्लोजिंग थी 94,192 के पास ऑलमोस्ट, उसमें मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग के साथ विद 869 पॉइंट्स ओपनिंग दिखाई 95,060 पे। मेरा आप सबसे काइंडली एक सवाल है, क्या 869 पॉइंट्स ऐड करके मार्केट को ओपन करना क्या इस मार्केट के साथ ज्यादती नहीं है? जो मार्केट करेक्शन के फेज से गुजरी नहीं है पिछले एक साल में, इन द ट्रू सेंस हम उस पे वजन डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, एंड हमारा ओनली एम जो इस वक्त समझ आ रहा है कि हम मार्केट्स को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे ले जाएं। इससे हम हासिल क्या करेंगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। मेरी समझ से एटलीस्ट बालातर बात है, इसको बहुत से लोग डिफेंड भी करेंगे कि मार्केट की नेचुरल परफॉर्मेंस है, इसमें वैल्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, पैसा लोगों के पास अच्छा आ रहा है, पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है जिसकी वजह से लोगों का ज़्यादा रुझान हो गया स्टॉक पे, सो ऑन एंड सो ऑन। अगर मैं भी उन लोगों की तरह होता तो शायद मैं भी बहुत कसीदे मानता भी इस स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे तारीफ़ करते हुए, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टॉक मार्केट, मेरे ख्याल से दिस इज़ नॉट राइट। देखते हैं, अल्लाह करे कि वक्त के साथ जो मेरी राय है और जो मेरी वे ऑफ थिंकिंग है ये चेंज हो जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैं गलत साबित हो जाऊँ और स्टॉक मार्केट ठीक चलती रहे।
सो आज फाइनली मार्केट ने 232 पॉइंट गेन करके 94,995 पे क्लोजिंग दिखाई। काइंडली इधर जो ये 232 पॉइंट्स गेन करना है, ये भी जहन में आपने रखना है आज। और अगर आज हम मार्केट की क्लोजिंग की बात करते हैं तो मार्केट ने आज डाउन टर्न में हमें क्लोजिंग दिखाई। अभी जो आपको मैंने कहा कि पॉइंट्स गेन करने का जो पॉइंट्स गेन हुए आज मार्केट में, इसको याद रखना, ये आगे जाके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आज के हम मार्केट की जनरल परफॉर्मेंस पे बात करते हैं तो आज भी मार्केट के सेंटिमेंट्स वो न्यूट्रल, जिसमें सेंस ऑफ फियर और कॉशन हमें और बढ़ता हुआ नज़र आया मार्केट में। सेशन पैटर्न जो थे लो वैल्यू स्टॉक पे ज़्यादा फोकस रहा है। मार्केट इज़ ओवर हीटेड, नीड्स करेक्शन। आई डोंट नो, मुझे भी लगता है शायद मैं अपने साथ ही ये बात करता हूँ, नो वन एल्स बिलीव्स इन दिस थिंग। मार्केट की आउटलुक जो है जी, दैट लुक्स पॉजिटिव बट नॉट ड्यूरेबल। कुछ बातें इसमें आपको मुतज़ाद नज़र आएंगी, एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है कि मार्केट की परफॉर्मेंस इस वक्त किसी फंडामेंटल पे बात नहीं कर रही या बेस नहीं कर रही। अगर हम मार्केट को नेगेटिव कहते हैं तो फिर मार्केट्स पॉइंट ऐड करके क्लोज कर रही है, नए लेवल्स पे क्लोजिंग दे रही है, तो मैं उसको नेगेटिव टेक्निकली नहीं कह सकता, मुझे पॉजिटिव कहना पड़ता है। सो कुछ चीज़ें आपको आपस में कन्फ्लिक्टिंग भी नज़र आएंगी, बट ये मेरी मजबूरी है कि आई हैव टू गो एज पर जो मेरे सामने डेटा आता है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो आज मार्केट का ओवरऑल वॉल्यूम भी बहुत अच्छा जनरेट हुआ और टॉप 10 स्क्रिप्ट्स जो हैं उसमें भी बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ। KSE 100 इंडेक्स ने आज एज यूजुअल नहीं वॉल्यूम जनरेट कर पाए उस तरह से जैसे कि करने चाहिए टॉप 100 स्टॉक्स को। अगर हम कंपैरिजन करते हैं जुमे के दिन से, तो मार्केट ने कदरे कम वॉल्यूम जनरेट किए जुमे के मुकाबले में। और इसी तरीके से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स की, जिन्होंने जुमे के दिन के हवाले से आइडेंटिकल नंबर ऑफ वॉल्यूम जनरेट किए, जहाँ पे जुम्मे को भी 402 मिलियन थे, आज भी 402 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए। सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द स्टॉक एक्सचेंज। एक नज़र डालते हैं आज की उन खबरों पे जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनकी वजह से आने वाले दिनों में भी मार्केट की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ खबरों का आज के दिन इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं पड़ा जिस तरह से होना चाहिए था मार्केट में। सो अनदर स्ट्रेंज कोइंसिडेंस जो आज हमने खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा मार्केट में। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए कम से कम न्यूज़ लेकर आएँ, क्योंकि आप सारा दिन न्यूज़ से वाकिफ़ भी होते हैं, बट हम स्पेशली फ़ोकस करते हैं उन न्यूज़ की तरफ जो कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे या असर डाल सकती हैं या डाल चुका होता है या आने वाले दिनों में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आज की भी खबरें जो हैं वो हम उसी पॉइंट से लेकर आए, जिसमें पहली खबर जो है वो SECP के हवाले से है, जहाँ पे उन्होंने तमाम सिक्योरिटी मैनेजर्स जो एलिजिबल सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं उनको इशू की है नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के लिए, उनके कस्टमर्स के बारे में, जिसमें अब उनको हाईलाइट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स का टॉलरेंस ऑफ रिस्क के लेवल्स को, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स को एंड टैक्स कंस्ट्रेंट के हवाले से इंफॉर्मेशन देने को। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें SECP ने तमाम ब्रोकर्स को कहा है कि वो इंफॉर्मेशन एज़ पर द रिक्वायरमेंट पूरी करें अपने क्लाइंट्स की। ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो इंफॉर्मेशन ना रखते हैं उस तरीके से, ना उनको पता होता है उनके अपने क्लाइंट्स के बारे में। ये एक एक्सरसाइज है, रिक्वायरमेंट है लाइसेंस के हसूल के लिए कि उन्होंने अपने तमाम जो क्लाइंट्स हैं उनको इन्फॉर्म भी रखना होता है और उनको वार्न करना होता है कि इस वक्त किस जोन में मार्केट आ गई है और उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं दे आर टोटली इग्नोरिंग दिस फैक्ट। मैक्सिमम आपको एक से आध एक ईमेल आ जाती होगी डेली की, जिसमें आपको बताते हैं कि आज की मार्केट परफॉर्मेंस कैसे रही है, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग शामिल कर लेते हैं। ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो आपको सिर्फ बाय सेल की कॉल्स ही देते रहोगे नज़र आएंगे। इसके अलावा जो उनका मेन काम है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करते।
ये जो पॉलिसी है इसका हमने लिंक अपनी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगाया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो फंड्स हैं, आपके जो पैसों हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए आपको ये तमाम मालूमात होनी चाहिए। प्लीज़ गो थ्रू दैट इंफॉर्मेशन, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सेकंड न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि जुलाई से अक्टूबर तक जिसमें 32% का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे विद 904 मिलियन डॉलर्स के साथ। अ गुड पॉजिटिव न्यूज़। तीसरी खबर इज़ रिगार्डिंग जो कि गोल्ड की रैली इस वक्त चल रही है। तो ब्लूमबर्ग ने आज एक रिपोर्ट इशू की है जिसमें गोल्डमैन सैच ग्रुप जो है उनके हवाले से कहा गया है कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल के पहले क्वार्टर तक जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो हिट कर सकती हैं $3000 के लेवल्स को। जहां पे हमने देखा कि आज भी इस खबर के बाद पाकिस्तान की लोकल मार्केट जो है उसमें पर तोला सोना कीमत जो है तकरीबन 2700 रुपये इजाफे के साथ उसने क्लोजिंग दिखाई। बट इस खबर की इम्पोर्टेंस जहाँ पे हमने दुनिया की तमाम इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस पे देखा और नेगेटिव इम्पैक्ट देखा, क्योंकि इस खबर के हवाले से जो डायरेक्ट एक इंटरप्रिटेशन ली जाती है कि इस वक्त जितने मेजर ग्रुप्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, वो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में फिर नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी तमाम दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहे हैं। तो अगर गोल्ड में एक रैली चली हुई है या जो मटेरियल जो स्पेशल आप समझ लें एलिमेंट्स हैं, उनमें अगर एक रैली चली हुई है और प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक जा रही हैं, सो ऑल दी मेजर कॉरपोरेशंस आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन गोल्ड और गोल्ड खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंजेस में डेफिनेटली आने वाले दिनों में इम्पैक्ट पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली आज हमने स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में इसका खबर पे कोई रिएक्शन नहीं देखा, विच वाज इंटरेस्टिंग। पावर जनरेशन के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में जो पावर जनरेशन है वो पहुंच गई अक्टूबर के महीने में एट द लेवल्स ऑफ 10,262 गीगावाट्स पर आवर, जो कि तकरीबन 13,793 मेगावाट्स के करीब है। हाउएवर अगर हम इसको पिछले साल सेम पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है 7% का इंक्रीज देखा जा रहा है, विच पिछले साल जो अक्टूबर का महीना था उसमें 9,572 गीगावाट हर्ट्ज तक जो प्रोडक्शन है वो पहुंची थी। इंटरेस्टिंगली दिस इज़ मेनली बिकॉज कि जो हमारे जो गवर्नमेंट ओन्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, उनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। हाउएवर आईपीपीज़ के हवाले से जो गवर्नमेंट की जो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की पॉलिसी है उनकी प्रोडक्शन में हम कमी देखते जा रहे हैं। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट इन द डेज टू कम एज फार एज द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न। अगर आज की हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं और जो शुरू में हमने आपको कहा था कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स गेन करना है और उसके बाद जो लेवल्स हैं और जो वॉल्यूम्स हैं उसको आप काइंडली याद रखें, तो वो स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आज का जो दिन था वो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बेयरिश सेंटिमेंट मार्केट में ज़्यादा दिखाया गया और जो टोटल नंबर ऑफ डिक्लाइनर्स थे आज मार्केट में वो 219 कंपनियों के शेयर्स में देखी गई, जबकि एडवांसमेंट जो है वो 192 कंपनीज के शेयर में देखी गई। सो एन इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे मार्केट ने प्लस पॉइंट्स गेन करते हुए क्लोजिंग दिखाई। नंबर ऑफ वॉल्यूम जो थे वो आइडेंटिकल जुम्मे के हवाले से जो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स के थे वो जनरेट हुए। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में भी अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, लेकिन जो स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस है वो तकरीबन एक टोटली ऑपोजिट आपको एक कहानी बता रही है। इसी तरीके से अगर हम अपर कैप की बात करते हैं, 13 कंपनियों ने आज अपर कैप में क्लोजिंग दी, 2 कंपनियों ने लोअर कैप में क्लोजिंग दी। अपर कैप में BF बायो ने आज कंटिन्यूसली सेकंड इन अपर कैप में क्लोजिंग दी। हास्कोल ने भी आज अपर कैप में क्लोजिंग दी और वेव्स ऐप ने भी आज अपर कैप के साथ क्लोजिंग दिखाई। लोअर कैप की अगर हम बात करते हैं तो DSIL ने पिछले 2 सेशंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आज उसने लोअर लॉक के साथ क्लोजिंग दिखाई, बट जिस हिसाब से जो वॉल्यूम्स बेचे गए हैं हम इसको एग्जैक्टली करेक्शन का अमल भी नहीं कह सकते। सो इंटरेस्टिंग होगा कल के दिन जहाँ पे कि DSL जो है देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। अगर टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, फौजी फर्टिलाइज़र ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए और बैंक्स में UBL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ किए। इस बैंक्स
कि आपको दोनों साइड पे रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी, पॉइंट्स गेन करते वाली साइड पे भी और पॉइंट लूजिंग साइड पे भी। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो इस वक्त एक तरह से बिहेव कर रहा है और एज अ सेक्टर बिहेव कर रहा है। उसमें भी जो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स हैं उनका बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र रिमेन ऑन द टॉप विद 96.80, ऑयल एंड गैस 79.54 के साथ सेकंड पे थी। कमर्शियल बैंक्स जैसे हमने पहले आपको बात की वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ करने साइड पे आज 61.49 के साथ। और पावर जनरेशन जो है उसने सेकंड नंबर पे पॉइंट्स लूज़ किए विद 51.30 के साथ। ऑल्दो कि जहाँ पे हमने खबर सुनी कि पावर जनरेशन की जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा हुआ है, आज पावर जनरेशन कंपनीज ने पॉइंट्स लूज़ करके हमें इस खबर का सामने दिखाया। अगर टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करते हैं तो उनका कंबाइंड वॉल्यूम वाज 402 मिलियन। हास्कॉल, एफएफएल, केईएल, एसएसजी, पीटीसी, वेव्स, डब्ल्यूटीएल तमाम थर्ड ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स। अगर आज के हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं तो आज हमने थोड़ा सा चार्ट्स को रिप्लेस किया है एक दूसरे से। वी आर स्टार्टिंग विद आरएसआई और मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज अडैप्टिव के साथ। अगर आज हम आरएसआई की बात करते हैं जिस वक्त मार्केट क्लोज हुई इट स्टूड एट 54.26, जबकि कल मार्केट जो थी इट स्टूड एट 53.45। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही एक खूबसूरती होती है टेक्निकल चार्ट्स की कि टेक्निकल चार्ट्स झूठ नहीं बोलते। जहाँ पे जुम्मे के दिन हमने देखा मार्केट 53.45 के लेवल पे खड़ी थी, आज जहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई और थोड़े से वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट हुए तो आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी थोड़ा सा अपने ऊपर के लेवल को जुम्मे के दिन से हमें सफ़र करके दिखाया है। ऑलमोस्ट तकरीबन 1-1.5 पॉइंट का फ़र्क बनता है या 1 पॉइंट का बनता है, बट एज़ फार एज़ द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं आपको वही इंटरप्रेट कर देते हैं, वही उसी चीज़ का तर्जुमा करके दिखाते हैं जो मार्केट की सेशन होता है। अगर आज की हम 15 मिनट चार्ट पे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम्स देखते हैं तो आप काइंडली देख सकते हैं कि आज नंबर ऑफ रेड जो बार्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द ग्रीन कैंडल्स। और अगर हम मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं तो मार्केट की क्लोजिंग इंटरेस्टिंगली आज क्रॉस ओवर पैटर्न पे इन द डाउन ट्रेंड हुई है। क्रॉस ओवर पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट इस वक्त बहुत अंडर प्रेशर है और कल के दिन भी यही मार्केट अंडर प्रेशर नज़र आएगी आपको ज़्यादा। इस वक्त मार्केट उसमें पॉइंट्स उसमें वॉल्यूम्स आप बेशक जनरेट करते रहें, बट मार्केट जो है इस वक्त वो एज अ सिंगल यूनिट नहीं सफ़र कर रही, वो एज अ सिंगल यूनिट परफॉर्म नहीं कर रही। सो हम कर ये रहे हैं कि हम हर रोज़ मार्केट पे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले दिन अच्छे लेवल्स हमें मज़ीद दिखाते रहें। टेक्निकल चार्ट्स थोड़ा सा इसकी मुखालफत करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम मार्केट एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं फॉर टुमारो मंगल के दिन के लिए, मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर, मार्केट विल रिमेन रेंज बाउंड एंड प्रॉफिट टेकिंग विल बी दी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इन द मार्केट। लो वैल्यू स्क्रिप्ट्स में ही मार्केट का फोकस रहेगा और जो मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट होंगे वो भी लो वॉल्यूम्स के स्टॉक्स में होंगे। अगर कल की हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो कल की मार्केट स्ट्रैटेजी वर्क विद स्टॉप लॉस, इसी तरह से एम एंड प्रॉफिट टेकिंग ओनली। हम आपको इस वक्त मार्केट की जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, हाँ एटलीस्ट जो हमारा चैनल है वी विल नॉट रिकमेंड एनी न्यू इन्वेस्टमेंट इवन एक्यूमुलेशन पर्पसेस के लिए भी वी आर नॉट गोइंग टू एडवाइज यू फॉर दिस। काइंडली थोड़ा सा सब्र आप करें, मार्केट के हालात आगे आने वाले दिनों में जैसे बनते हैं आप फैसला ले सकते हैं। हमारी बातों के अलावा आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, जो आप बेहतर समझते हैं यू कैन डिसाइड, बट एज फार एज आर एडवाइस इज कंसर्न प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम एंड डोंट इन्वेस्ट एनी मोर ऑफ योर मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज राइट नाउ। जो फोकस है इस वक्त सिर्फ स्टडी करने के हवाले से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट। वो तमाम स्क्रिप्ट्स जो कि इस वक्त अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं, पैटर्न डेवलप कर रहे हैं,
अच्छे वॉल्यूम्स कर रहे हैं उनको सिर्फ नज़र में रखें। इस वक्त नो स्क्रिप्ट आपको हम रिकमेंड कर रहे हैं एज अ मार्केट इज़ इन द डेंजरस जोन। सो हम आपको आज के दिन कोई स्क्रिप्ट नहीं बताएंगे कि इस पे आप थोड़ा सा देख लें। आप सिर्फ अगले 2 से 3 दिन ज़रा मार्केट को स्टडी करें, मार्केट में पैटर्न डेवलप होता हुआ देखें और कुछ स्क्रिप्ट्स थोड़ा सा अपने लिए देख लें कि जो अच्छी परफॉर्मेंस विद अच्छे नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पॉजिटिव ट्रेंड के साथ जनरेट कर रहे हैं। So with this we come to the end of today's video of post market analysis. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। काइंडली अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। विश यू ऑल अ वेरी गुड सक्सेसफुल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। टिल देन, stay safe, keep smiling and stay blessed.